राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा था राजस्थान का उद्योग, तो अपने को कंप्लीट करना है। आज देखो, है थोड़ा ये टॉपिक लंबा, जितनी भी इसकी वीडियो बन गई 3 या 4 सारी देखनी है, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सी वीडियो से क्वेश्चन बन जाए, पर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये वाला तो अपने को अच्छे से देखना है। तो देखो, आर्थिक समीक्षा विशेष यानी कि 2024-25 की बात करते हैं। जो आर्थिक समीक्षा अच्छे से, जो इनके आंकड़े हैं परसेंटेज, भाई याद तो करना पड़ेगा इनको, चाहे कैसे भी करो, कोई ट्रिक नहीं है इनकी। तो उद्योग क्षेत्र में देखो, राजस्थान के जीएससीवी में कितना योगदान है, तो 27.16% क्या है उद्योग क्षेत्र के, जो राजस्थान का जीएसवी है इसमें योगदान 27.16% योगदान है। और जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का जो प्रमुख योगदान रहा है वो 11.58%। भाई इनको याद तो करना पड़ेगा। अब देखो, राजस्थान निर्यात नीति 2024 का उद्देश्य देखो, निर्यातकों को लक्षित सहायता प्रदान करके, जो निर्यात है उनको लक्षित सहायता प्रदान करके राज्य की जो निर्यात क्षमता है उसको बढ़ावा देना है, इसका यही उद्देश्य है। और राज्य ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें कितना 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो देख लो, कितने करोड़ रुपए पर, 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जो कि राज्य ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन किया था उसमें। तो एक बार फिर से देख लो, उद्योग क्षेत्र में राजस्थान के जीएसवीए में 27.16% का योगदान रहा है, और विनिर्माण क्षेत्र का जो प्रमुख योगदान रहा है वो 11.58। अब इनको थोड़ा सा देख लो अच्छे से। राजस्थान बजट विशेष 2025-26 देखो, कोटा में टॉय पार्क, कहाँ है ये कोटा में टॉय पार्क, देख लो, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में। और सिरेमिक पार्क की बात करें तो सांगानेर जयपुर में। और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी, तो सांगानेर जयपुर में देख लो, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी। और हाँ, यहाँ ध्यान रखना, गांव और जो मंदिर है ना उसके जो इतिहास है उनका रिकॉर्ड करने हेतु क्या, जो संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा, यानी कि गांवों और मंदिरों में इतिहास है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए क्या बनाया जाएगा, एक संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, राजस्थान बजट विशेष 2025-26 के अंतर्गत ही एक चीज़ को ध्यान रखना, जो लोक गायक है और संगीतकार है इनके, तो बीकानेर में क्या है, जो गवरी देवी कला केंद्र है ना वो स्थापित किया जाएगा। वैसे इन दो चीज़ों को ध्यान रख लेना। गांव और मंदिरों के इतिहास का रिकॉर्ड करने हेतु क्या बनाया जाएगा, संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा। और लोक जो गायक है, लोक गायकों और संगीतकारों हेतु बीकानेर में क्या, गवरी देवी कला केंद्र स्थापित किया जाएगा। वैसे इन दो चीज़ों को ध्यान रख लेना। अब देख लेते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लो। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। देखो, सबसे पहले देखो, सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग और मध्यम उद्योग और एक वृहद उद्योग। अब देखो इनमें क्या अंतर है, थोड़ा सा समझो इसको। सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र प्लांट यानी कि जो मशीनरी उपकरण में जो निवेश, यानी कि कितना रुपये लगाया है, कितना रुपया लगाया, जो निवेश देखो 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। अगर सूक्ष्म उद्योग की बात करें, अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है निवेश, और कारोबार यानी कि टर्नओवर, यानी कि साल में वो कितना कमाता है, 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं कमाता है, यानी कि निवेश तो कितना करता है, 1 करोड़ रुपए से अधिक ना करे, ठीक है ना। और वो पैसा कितना कमाता है, टर्नओवर यानी कि कारोबार उसका 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तो वो सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत है। लघु उद्योग की बात करें तो ऐसा उद्यम जिसके अंतर्गत संयंत्र प्लांट या मशीनरी उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक ना हो और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, तो वो लघु उद्योग है। तो देखो, 1-5 की बात करें, 1 करोड़ रुपए तो क्या है, निवेश नहीं हो, और 5 करोड़ रुपए से अधिक क्या हो, मतलब टर्नओवर ना हो, तो वो तो सूक्ष्म उद्योग में। और लघु उद्योग में 10 करोड़ रुपए से तो अधिक क्या उसने निवेश ना किया हो, और 50 करोड़ रुपए से अधिक उसका कारोबार नहीं हो, तो वो लघु उद्योग में आता है। मध्यम उद्योग की बात करें तो 50-250 ऐसे याद करना, लघु में 10-50 याद करना। मध्यम उद्योग में देखो, निवेश अगर बंदा कितना 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं करता है, और उसके कारोबार में जो यानी कि पैसा अगर वो कमाने की बात करें तो 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तो वो मध्यम उद्योग में आता है। वृहद उद्योग में देखो, ऐसा उद्यम जिसमें क्या है,
जिसमें संयंत्र प्लांट यानी मशीनरी उपकरण में कितना निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक हो तो वृहद है। देखो उसमें निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक हो तो वृहद उद्योग में आता है। इनको थोड़ा सा देख लो। सूक्ष्म में 1.5 याद रखना, 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं है और 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं कमाता है तो सूक्ष्म में आता है। और 10-50 लघु का और 50-250 याद रखना मध्यम का। 50 करोड़ रुपए से अधिक अगर निवेश हो तो वृहद उद्योग में आता है। थोड़ा सा ये देख लो, राजस्थान में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम स्थापना व संचालन की सुविधा अधिनियम 2019 17 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया। भाई मैं चाहती हूँ भी कोई क्वेश्चन इससे बाहर ना, जो इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, मेहनत कर ली है, तो कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, कोई चीज़ छूटे ना, तो थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ को देखना है अच्छे से। राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम की स्थापना और संचालन संशोधन देखो अधिनियम 2023। यहाँ पर देखो राजस्थान में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम स्थापना व संचालन की सुविधा अधिनियम 2019 17 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया। राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम स्थापना और संचालन संशोधन की बात करें तो संशोधन अधिनियम 2023 को फरवरी 2023 में राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो कि MSME पॉलिसी 2024, इसको देख लेते हैं। यह नीति 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। जो MSME जो पॉलिसी 2024 है ये कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2026 तक। और उद्देश्य क्या है इसका? देखो उद्देश्य देखो इसका क्या है। छोटे और जो बीच के मध्यम उद्योगों को इनको बढ़ावा देना है। MSME पॉलिसी 2024 का उद्देश्य छोटे और जो मध्यम उद्योग है इनको बढ़ावा देना है भाई। और MSME सेक्टर के 50 क्लस्टर की 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एक जिला एक उत्पाद। जिले में उत्पाद सेवाओं की पहचान करना और उसको बढ़ावा देना। अगर आता है एक जिला एक उत्पाद, क्या जैसे जिलों में अलग अलग शुभंकर बनाए गए ना, वैसे ही मतलब जिलों के लिए एक उत्पाद है। तो देखो जिलों में उत्पाद सेवाओं की पहले पहचान करना और फिर उनको बढ़ावा देना, ये एक जिला एक उत्पाद है। जैसे थोड़ा सा ये देख लो, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन सब में क्या ग्रेनाइट, मार्बल और जो स्लैब टाइल्स है इनका उत्पाद। अब देख लेते हैं उद्योग में ही कोई यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, बाहर ना जाए, बस राज्य की औद्योगिक नीतियाँ और देख लो। देखो पहली नीति, देखो पहली और चौथी नीति, इनको कैसे याद करो? राज्य की औद्योगिक नीतियाँ इतनी है, देख लो अच्छे से। पहली नीति देखो 24 जून 1978 को। चौथी नीति, चौथी की आ रही है 4 जून, याद रखना 1998। तो पहली नीति 24 जून 1978 को किसके समय है? भैरों सिंह शेखावत के समय। और चौथी नीति 4 जून 1998 को। और सातवीं जो नई औद्योगिक विकास नीति है वो देखो कब जारी की गई? 19 दिसंबर 2019 को। तो राज्य की औद्योगिक नीतियां देख लो। पहली नीति भैरों सिंह शेखावत के समय है, कब? 24 जून 1978 को। और चौथी नीति 4 जून 1998 को। और सातवीं जो नई औद्योगिक विकास नीति है वो 19 दिसंबर 2019 को जारी की गई। थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। टायर मैंने पहले करवाए हैं, फिर भी इनको देख लो एक बार फिर से ताकि भूलो नहीं। टायर ट्यूब कारखाना कहाँ है? अलवर में। और जेके टायर्स मीट कहाँ है? कांकरोली। राजसमंद में। श्री राम रेयर्स या टायर का कोटा में। और मार्बल डंपिंग यार्ड किशनगढ़ में। हस्तलिखित हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र बोरानाडा जोधपुर में। अशोक लीलैंड फैक्ट्री अलवर में। अब देख लो भाई, थोड़ा बुक में से आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। तो देखो प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं, तो संस्थाओं को पढ़ लो एक बार अच्छे से। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड यानी कि रिको, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो। स्थापना देखो इसकी, रिको की स्थापना 28 मार्च 1969 को। तो रिको की स्थापना यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, रिको की स्थापना 28 मार्च 1969 को। और मुख्यालय देखो इसका जयपुर। रिको का मुख्यालय जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है ये रिको। और प्रमुख कार्य देखो, राज्य औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना, वृहद मध्यम और लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता व संसाधन उपलब्ध करवाना। तो इसका प्रमुख कार्य यही है, औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना और वृहद मध्यम लघु इन उद्योगों को आर्थिक सहायता और संसाधन उपलब्ध करवाना। और रिको की देखो 390 इकाइयाँ राज्य में संचालित है। तो रिको की कितनी इकाइयाँ संचालित है? 390 इकाइयाँ राज्य में संचालित है तथा 147 नई खुलने जा रही है। अब देख लो राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजसिको राजस्थान लघु उद्योग निगम। स्थापना देखो राजसिको की 3 जून 1961, इनको याद रखना स्थापना का। देखो रिको की स्थापना 28 मार्च 1969, रिको की स्थापना 28 मार्च 1969। और राजसिको की स्थापना देखो 3 जून 1961 को, मुख्यालय इसका जयपुर।
और देखो राज सिक्को और रिक्को दोनों का मुख्यालय देख लो जयपुर में। और राज सिक्को 28 मार्च 1969 को स्थापना, और राजस्थान लघु उद्योग यानी कि ये रिक्को की स्थापना देखो 28 मार्च 1969 और राज सिक्को की स्थापना 3 जून 1961 को। उद्देश्य देखो राज सिक्को यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम का उद्देश्य देखो हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता देकर बढ़ावा देना व कच्चा माल उपलब्ध करवाना। तो राज सिक्को है, इसका उद्देश्य भाई कच्चा माल उपलब्ध करवाना है, और हस्तशिल्प जो इकाइयाँ उनको वित्तीय सहायता देकर बढ़ावा देना। अब देख लो राजस्थान वित्त निगम RFC 17 जनवरी 1955, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देख लो फिर से देख लो रिको की स्थापना 28 मार्च 1969, और राजस्थान लघु उद्योग निगम राज सिक्को की 3 जून 1961, राजस्थान वित्त निगम RFC की 17 जनवरी 1955, मुख्यालय तीनों का ही देख लो जयपुर। और जो राजस्थान वित्त निगम RFC है ये देखो औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देना। अब देख लो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क, राजस्थान का प्रथम EPIP देखो सीताराम जयपुर में। राजस्थान का जो पहला EPIP है वो सीताराम जयपुर में। राजस्थान का दूसरा EPIP कहाँ है? बोरानाडा जोधपुर। राजस्थान का तृतीय EPIP निमराना कोटपुतली बहरोड। इनको अच्छे से थोड़ा देख लो EPIP का देख लो एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क। तो राजस्थान का जो पहला एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क है वो सीतापुर जयपुर में, और दूसरा बोरानाडा जोधपुर में, और तीसरा निमराना कोटपुतली बहरोड। अब इनको और देख लो राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड 1955, खादी ग्रामोद्योग 1955 जयपुर में। तो सभी का देखो जयपुर में ही है। फिर से देख लो, मैं याद करवा रही हूँ, याद हो जाए। रिको का मुख्यालय जयपुर से, मुख्यालय देखो जयपुर में। राज सिक्को का मुख्यालय जयपुर में, और RFC का मुख्यालय जयपुर में, और राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भी जयपुर में। देखो राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड 1955 याद रखना, RFC 17 जनवरी 1955 को, और राज सिक्को 3 जून 1961 को, राजस्थान लघु उद्योग निगम, और रिको की स्थापना 28 मार्च 1969 को, ताकि याद हो जाए। बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ। अब देखो जो राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड है ना, इसका उद्देश्य देखो कारीगर है ना उनको रोजगार प्रदान करने, और दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना, गुणवत्ता में सुधार करना है। और निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु 3 प्रशिक्षण केंद्र क्या कार्यरत है? देखो पुष्कर अजमेर में, और संकुल मानसरोवर जयपुर में, माउंट आबू सिरोही में। ये 3 प्रशिक्षण केंद्र है जो कार्यरत है, जो निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु तीनों ये कार्यरत है। देख लो पुष्कर अजमेर में, संकुल मानसरोवर जयपुर में, माउंट आबू सिरोही में। अब देख लो राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा RUDA, इनकी स्थापना 1995 में। ऐसे याद रखो रूडा RUDA, रूडा से बुढ़ा, 95 तक का बुढ़ा हो जाता है, ऐसे कैसे भी कर लो। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना 1955 में। थोड़ा कनेक्ट करो, रूडा 95 बुढ़ा हो गया, ऐसे सोच लो। राज्य में ग्रामीण कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो जो रूडा है ना, राजस्थान में कृषि विकास एजेंसी, इसकी स्थापना देखो राज्य में ग्रामीण क्षेत्र, जो ग्रामीण कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसको भी थोड़ा सा देख लो। इनलैंड कंटेनर डिपो ICD शुष्क बंदरगाह, राजस्थान में कुल देखो 8 कंटेनर डिपो संचालित है। राज सिक्को द्वारा संचालित कंटेनर डिपो 4 है। देख लो मानसरोवर जयपुर में, भिवाड़ी खेड़थल तिजारा, बाजनी जयपुर, और भीलवाड़ा। और निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो देख लो BIP स्थापना 2009 में। BIP निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना 2009 में। इनकी स्थापना और मुख्यालय अच्छे से याद कर लेना, और थोड़ा उद्देश्य पढ़ लेना। घरेलू एवं विदेशी कंपनियों के निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती है। इनकी स्थापना से आए हुए क्वेश्चन है, जैसे ना ये वाले सारे राज सिक्को का और RFC का, और एक ये वाला रिको वाला, ये यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र देख लो, सांगानेर, विश्वकर्मा, मालवीय नगर, मानसरोवर जयपुर में, भिवाड़ी, टपूकड़ा, खेड़थल तिजारा में। राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है खारा, नापा, सर, बिचवाल, करनी, बीकानेर में, और अमरुद और मंडोर, बासनी, पाल, शिल्पग्राम, बोरानाडा, मथानिया, तिवरिया, जोधपुर में। अब देख लेते हैं उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं भी। देख लो उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। देखो प्रारंभ कब की गई? दिसंबर 2019 को।
और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 2019 को 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। कौन सी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना लागू देखो दोनों 2019 को की गई, परंतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन दिसंबर 2019 को, निवेश राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2019 को, ये कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS प्रारंभ देखो 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। ये वाली राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो RIPS है ये 2027 तक प्रभावी रहेगी। और खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 13 जुलाई 2022 से ये योजना लागू की गई। और मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर 2022 को लागू की गई। देख लो इसको भी थोड़ा देख लो। ये देखो लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए करंट से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। और यहाँ देखो वन स्टॉप शॉप सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के मजबूत करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को एक ही छत के नीचे आवश्यक मंजूरी मिल सकेगी। तो देख लो वन स्टॉप शॉप, तो देख लो वन स्टॉप शॉप सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कितने 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को एक ही छत के नीचे आवश्यक मंजूरी मिल सकेगी। और बजट 2025-26 में इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी 149 करना। और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल राज निवेश कार्यरत है। और ये देख लो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, राजस्थान सरकार ने 17 सितंबर 2022 को प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की है। और यह नीति कब तक प्रभावी रहेगी? जो हस्तशिल्प नीति 2022 है यह नीति 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। और इस नीति के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित कर प्रोत्साहन किया जाएगा। मैंने पहले ही बताया आपको एक जिला एक उत्पाद वाला, जिसे शुभंकर है वैसे ही। इस नीति के अनुसार दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा। थोड़ा सा ये देख लेते हैं अपने महत्वपूर्ण जानकारी देख लो। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ जयपुर में, सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं? जयपुर में। और राज्य में सर्वाधिक मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाइयाँ अलवर जिले में। तो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ आपको जयपुर में मिलेगी और राज्य में सबसे ज़्यादा मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाइयाँ अलवर जिले में। और स्थान पूछे तो भिवाड़ी, और सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग भिवाड़ी, अलवर, भीलवाड़ा। तो सबसे ज़्यादा जो वृहद स्तरीय उद्योग बड़े वो भिवाड़ी, अलवर, भीलवाड़ा में। और सर्वाधिक लघु उद्योग, तो सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला देख लो जयपुर, अलवर। और राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना, उनकी स्याही बनाने का कारखाना देखो भिवाड़ी, खेरथल, तिजारा में। और राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र व 8 उपकेंद्र कार्यरत हैं। इसको ध्यान रखना या याद रखना। तो राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? 36 जिला उद्योग केंद्र, 8 उपकेंद्र कार्यरत है। और राजस्थान में 2024-25 में सर्वाधिक निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुएं देख लो, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न व आभूषण, धातु, कपड़ा, हस्तशिल्प। और इसका निर्यात में देखो 65% से अधिक हिस्सा है। तो फिर से देख लो, इसको याद रखना। राजस्थान में 36 तो जिला उद्योग केंद्र, 8 उपकेंद्र कार्यरत है। और नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना भिवाड़ी, खेरथल, तिजारा में। थोड़ा सा इनको और देख लो। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के सभी जिलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। देखो विशिष्ट श्रेणी जयपुर जिला, और ए श्रेणी की बात करें तो इनको देख लो वैसे थोड़ा थोड़ा, अलवर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बारां। और बी श्रेणी में देखो बी से बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू। और सी श्रेणी में देखो कौन से रखे गए? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर। और थोड़ा सा ये और देख लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, क्वेश्चन ना छूटे कहीं से, इतना पढ़ लिया तो क्वेश्चन ना रह जाए, अच्छे से पढ़ लो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज देखो निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु आयात निर्यात नीति 1997 से 2002 नीति के तहत देखो 13 मार्च 2003 को राज्य की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई। और एक विशेष क्षेत्र जिसमें कंपनियों को कर में छूट मिलती है वह कर मुक्त आयात की सुविधा मिलती है। और राजस्थान में अब सेज देख लो, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखो जयपुर में। और जेम्स एंड ज्वेलरी इकोनॉमिक जोन सीतापुर, जयपुर में। और सोमानी वर्स्टैंड लिमिटेड खुसखेड़ा, खेरथल, तिजारा में नहीं करवाए हैं शायद। और एक ये वाला देख लो वाटिका जयपुर डेवलपर्स लिमिटेड, जयपुर में। तो देख लीजिए वाटिका जयपुर डेवलपर्स लिमिटेड कहाँ है? जयपुर में। मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम, जोधपुर। बाकी ये वाला मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी आप लोगों को।